अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह से, बच्चे स्कूल जा चुके हैं, उसके बाद मैं गई वॉक करने के लिए छत पे, वहाँ से आके मैंने थोड़ा-सा रेस्ट किया, फिर अपने लिए नाश्ता बनाया। मुझसे चाय फीकी नहीं पी जाती तो मैं स्टीविया यूज़ करती हूँ, जबकि बहुत कम डालती हूँ। मेरा ये 1 साशे जो है, ये 3 या 4 मेरे जो चाय के कप हैं उसमें चलता है, तो इससे अंदाज़ा लगा लेंगे मैं कितनी कम मीठा लेती हूँ। तो जो लोग डाइट कर रहे हैं या उनसे भी फीकी चाय नहीं पी जाती तो उनके लिए स्टीविया बेस्ट है। उसके बाद मैं घर समेटती हूँ, डेली रूटीन के अपने काम करती हूँ क्योंकि सुबह के टाइम में मैं अपना पूरा घर समेट लेती हूँ क्योंकि पूरा घर ही फैला हुआ होता है, इधर-उधर कपड़े पड़े होते हैं, कुछ चीज़ें, कुछ सामान रखना होता है, तो मैं ये सारा काम सुबह ही कर लेती हूँ। रात को कुछ सामान मैंने रखा नहीं था, तो वो रह गया था फ्रूट्स वग़ैरह, तो मैंने कहा चलो भई अब इसको सेट करके रख दूँ, फ्रिज में तो नहीं रख रही मैं। सिर्फ़ मैं अंगूर रख देती हूँ फ्रिज में वॉश करके, बच्चे बड़े शौक से मेरे खाते हैं, लेकिन अब मौसम चेंज हो रहा है, तो उनके खाने से पहले अंगूर वग़ैरह भी मैं बाहर ही निकाल देती हूँ। इस दफ़ा मेरे बच्चों ने अंगूर बहुत ज़्यादा खाए हैं माशाल्लाह, माशाल्लाह। मैंने उनके लंच में भी दिए हैं उन्हें स्कूल के लिए। मेरी कोशिश होती है बच्चों के स्कूल से आने से पहले-पहले ही मैं अपने सारे काम कर लूँ क्योंकि अब्दुल्ला जब आते हैं तो उनका लाड उठवाने का बड़ा दिल चाहता है। वो जब आते हैं और अगर मैं कोई भी काम कर रही हूँ तो उनको चाहिए कि मम्मा उनके पास थोड़ी देर बैठें ज़रूर। तो मैं 10-15 मिनट उनके पास बैठती हूँ, उनके शूज़ उतारती हूँ, यूनिफ़ॉर्म वो फ़ौरन नहीं उतारते, लेट जाते हैं, उनके लिए पानी लाती हूँ। फिर उसके बाद मैं 10-15 मिनट बैठने के बाद फिर मैं चली जाऊँ तो फिर उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको तसल्ली हो जाती है कि भई मम्मा बैठ के जा चुकी हैं। और एक बात जो आप लोगों से शेयर करना है और वो ये है कि मैं बहुत खुश हूँ और इस खुशी की वजह जो है वो आप लोग हैं क्योंकि मेरे इस दफ़ा बहुत सारे सब्सक्राइबर बढ़े हैं। मेरे लिए तो वो बहुत ही ज़्यादा हैं क्योंकि मेरे थे सब्सक्राइबर 477 477 और अब हैं तकरीबन 553 या 54। तमाम नए सब्सक्राइबर को बहुत-बहुत मैंने कहा शुक्रिया अदा करूँ उनका कि भई आप लोग मेरे चैनल पे आए, विज़िट किया, मेरी नई वीडियोज़ के साथ मेरी पुरानी वीडियोज़ भी आप लोगों ने वॉच की। मेरी वीडियोज़ को लाइक किया, शेयर भी किया और चैनल को सब्सक्राइब भी किया। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आप सबका, दिल से बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, करम, नवाज़िश इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, मेरी वीडियोज़ को देखते रहिएगा ताकि मेरा चैनल जल्द अज़ जल्द मोनेटाइज़ हो जाए, वॉच टाइम पूरा हो जाए, सब्सक्राइबर और बढ़ जाएँ क्योंकि अभी भी जो मेरे चैनल पे वीडियोज़ वॉच की जा रही हैं, वो अनसब्सक्राइबर जो हैं वो ज़्यादा हैं। तो आप लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच सके। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये शॉपिंग की वीडियो है जो मेरा देवर कुवैत में रहता है उसको और उसकी वाइफ़ को कुछ चीज़ें चाहिए थी तो मैं अपनी नंद की बेटी के साथ पहले तो कॉलेज गई थी, कुछ काम था वहाँ पे उसके बाद फिर हम लोग हैदरी चले गए थे। मेरे मियाँ आ गए थे लेने के लिए उनके साथ फिर हमने वहाँ से शॉपिंग की, उनके साथ हम वीडियो कॉल पे भी रहे, वो हमें बताते भी रहे, हम उन्हें चीज़ें भी दिखाते रहे, स्टाइलों पे सेल लगी हुई थी, उसकी बेटी के लिए जूतियाँ भी लीं वहाँ से। और कुछ थोड़े बहुत कपड़ों की वीडियो बना ली मैंने चलते-फिरते आप लोगों को दिखाने के लिए। उसकी छोटी बेटी के लिए हमें गरारा टाइप का ड्रेस चाहिए था जो कि हमने इतना ढूँढा वो चटापटी टाइप के जो गरारे, शरारे बच्चियों के जो होते हैं वो मिले नहीं वहाँ से। और जो मिल रहे थे वो अच्छे थे नहीं, काफ़ी हमने ढूँढा। फिर उसके बाद फिर हम एक ब्रांड पे गए, पहले हम कुछ ब्रांड्स पे गए। वहाँ देखे, वहाँ पे भी नहीं थे, फिर एक ब्रांड पे हमें कुछ मिलता-जुलता उससे पसंद आया, ये भी आप जो शॉप देख रहे हैं यहाँ पे भी हमने काफ़ी ढूँढा लेकिन उस टाइप का उस बच्ची का नहीं मिल रहा था जैसा कि उनको चाहिए था। ख़ैर फिर एक ब्रांड से हमने उसके लिए ले लिया था सूट और वहीं से हम मैंने आपको बताया ना कि हम वीडियो कॉल पे थे तो उनको चीज़ें भी दिखा रहे थे, तो उन लोगों को जो समझ में आती थी तो फिर वो हम डन करके ले लिया करते थे। तो ये हमने शलवार कमीज़ें लिए थे, अपने देवर के लिए भी लिया था, उसके बेटे के लिए भी लिया था, शर्ट्स ली थी, जूतियाँ ली थी बच्ची के लिए, छोटी वाली बच्ची के लिए ये ड्रेस लिया था जो आप देख रहे हैं, जिसके लिए हमने गरारा बहुत ढूँढा नहीं मिला तो फिर हमने ये वाली एक फ़्रॉक ले ली थी, कलियों वाली फ़्रॉक थी और बहुत अच्छी इसकी स्टिचिंग हुई हुई थी। तो ये उन लोगों को पसंद आया तो फिर हमने ये लिया क्योंकि उन्हें कुवैत में कोई शादी अटेंड करनी थी अपनी किसी फ्रेंड की, तो उस हिसाब से उनको चीज़ें चाहिए थी तो वो हमें भेजना थी यहाँ से। मुझे भी अपने लिए जूतियाँ चाहिए थी क्योंकि कुछ साल पहले मेरी एड़ी में तकलीफ़ शुरू हुई थी, एड़ी के साइड में। तो जब मैंने डॉक्टर को दिखाया था तो वो जो साइड की हड्डी उसकी जो है वो बढ़ गई थी। तो पहले तो ट्रीटमेंट वग़ैरह भी चला, मेडिसिन्स भी खाई, इंजेक्शन भी लगे उसमें।
लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने मुझे एयरोसॉफ्ट की जूती बताई थी, तो तब से मैं वही पहनती हूँ, तो मुझे सुकून मिलता है। मतलब उस वो पहन के मैं काफ़ी चल सकती हूँ। उसके अलावा अगर मैं कोई दूसरी पहनूँ तो मुझसे चला फिरा नहीं जाता। तो मुझे अपनी जूती लेनी थी, मैंने वो ली, तो मैं तो उसकी प्राइस सुन के ही हैरान रह गई। एक तो न्यू डिज़ाइन नहीं थे, पुराने डिज़ाइन भी जो मिल रहे थे वो 6-7 ही लगी हुई थी, और वो भी उसने बोला 2200 की। तो मैं हैरान थी कि कितनी तेज़ी से इसके रेट्स बढ़ रहे हैं, जबकि कोई डिज़ाइन विज़ाइन नहीं था। आपने शुरू में देखा होगा, मैंने पहनी हुई थी रेड कलर की। बाहर हमें काफ़ी देर हो चुकी थी और बच्चों के फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे कि हमारे लिए बर्गर लेके आइएगा, क्योंकि जब हम काफ़ी लेट हो जाते हैं ना किसी भी काम के सिलसिले में अगर बाहर जाएँ, तो फिर इनके फ़ोन जो आते हैं वो यही आते हैं कि बर्गर ज़रूर लाइएगा। तो फिर हमने रास्ते से इन लोगों के लिए बर्गर लिए, फ्रूट ख़त्म हो गया था, फ्रूट लिया, दूध वग़ैरह लिया, तो सारी चीज़ें लेके हम घर पहुँचे, और बच्चों ने जब बर्गर देखे तो खुशी की इंतहा नहीं थी। इनके ऐसा लगता है पता नहीं क्या मिल गया, बर्गर ना हो गया, क्या हो गया? ख़ैर से फिर इनको बर्गर वग़ैरह दिए, उसके बाद थोड़ा-सा मैंने रेस्ट किया, फिर मैं छत पे आ गई थी वॉक करने के लिए। काफ़ी लेट हो गई थी, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत करी कि नहीं, चली जाऊँ। तो मैं छत पे आई वॉक करने के लिए, तो वॉक कर रही थी मैं, तो मैंने देखा कि मानो बैठी हुई है, जो हमारी मानो बिल्ली है प्यारी-सी, क्यूट-सी, वो बैठी हुई है। उसने मुझे ऊपर आते हुए देखा होगा, तो वो भी मेरे पीछे-पीछे इधर ऊपर आ गई थी। अभी आप देखिएगा उसको, नज़र आएगी आपको। और मानो ने तो मुझे डरा ही दिया था। डराया इस तरह कि वो ऊपर जब आई और अंधेरे में उसकी आँखें बिल्कुल अजीब तरह से चमक रही थीं, जिसको देख के मुझे और इसलिए डर लग रहा था। एक तो रात, ऊपर से मैं अकेली छत पे, लेकिन फिर मानो ने मेरा कहना माना, आप देखिएगा। मानो, क्यों डरा रही हो भाई इधर आके? है, पता नहीं, मानो भी वॉक करने आई है, मेरा साथ देने के लिए आई है, लेकिन ऐसी आंखें चमक रही हैं कि मुझे इनसे डर ज़्यादा लग रहा है इस वक्त छत पे। एक तो रात भी हो रही है, और मानो की जो हरकतें हैं ना। चली जाओ भाई मानो, मानो की बच्ची, जाओ यहाँ से, चलो जाओ, जाओ नीचे जाओ, चलो नीचे जाओ, शाबाश, जाओ। चलो चलो। कैसा कहना मान लिया मानू ने मेरा, है, इतनी शराफत दिखाई है ना मानू। लव यू। ये मानो कि अगर आँखें चमकती नहीं ना, इतनी डरावनी ना लगती, तो मैं भेजती नहीं मानो को। लेकिन देखा आपने कितने प्यार से उसने मेरा कहना माना और चली गई। बहुत क्यूट है ना ये, और तंग भी नहीं करती, कोई गंदगियाँ भी नहीं करती, कभी खाने-पीने की चीज़ों में मुँह भी नहीं मारती। तो इसीलिए ये हम सबको बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। और ये मैं हूँ अब किचन में, रात को मैं भिगो रही थी ज़ीरा। मैं भिगो देती हूँ ज़ीरा, फिर सुबह इसको थोड़ा-सा बॉयल करती हूँ और फिर इसको छान के इसमें थोड़ा-सा लेमन डाल के सुबह पीती हूँ, निहार मुँह। जब बच्चों का मैं लंच बना रही होती हूँ स्कूल के लिए, तभी मैं इसको बॉयल कर लेती हूँ, और जब मैं उनको तैयार करती रहती हूँ, साथ-साथ उनकी चीज़ें बनाती रहती हूँ, साथ-साथ मैं इसके सिप लेती रहती हूँ। फिर जब बच्चे चले जाते हैं, तब मैं वॉक करने ऊपर छत पे चली जाती हूँ। अब मैंने सारा किचन साफ़ किया, रात को बर्तन वग़ैरह धोए, क्योंकि बर्तन नहीं धो, किचन गंदा हो, मेरा दिल चाहता है जब मैं सुबह अपने किचन में आऊँ तो मेरा किचन साफ़-सुथरा हो। अब्दुल्ला के कपड़े इस्त्री कर रही थी, क्योंकि कल अब्दुल्ला को जाना था, यूनिफ़ॉर्म में नहीं जाना था, उनको कोई मूवी वग़ैरह का चक्कर था, स्कूल की तरफ से कोई मूवी दिखानी थी। तो मैं उन्हें उनके कपड़े प्रेस किए, और मेरी इस्त्री की खूबसूरती पे आप नहीं जाइएगा। जो मेरी ये जो आयरन है आप देख रहे हैं पुरानी-धुरानी सी, क्योंकि मेरी न्यू वाली जो इस्त्री है वो हो गई ख़राब, तो फिर हमने ये वाली निकाल ली। क्योंकि ऐसी जो पुरानी चीज़ें सँभाल के रखो ना, तो वो कभी न कभी काम ज़रूर आती हैं, जैसे कि अब आ गई है। आगे मैंने कुछ बर्थडे की पिक्चर्स शेयर की हैं, जो मेरी नंद बाहर रहती हैं फ़िनलैंड में। उनकी बड़ी बेटी की बर्थडे थी, तो उन्होंने पर्पल थीम रखी थी, तो उन्होंने जो पिक्चर्स भेजी थी वो मैंने शेयर की हैं यहाँ पे। तो मैंने कहा आप लोग भी देख लें, बहुत अच्छा लग रही थी पर्पल थीम, और बहुत अच्छी पिक्चर्स थी। ये वो जो इमोजी लगे हुए हैं, ये तो मेरी नंद की बेटी या उनके हस्बैंड वो लोग हैं। बाकी उनकी फ्रेंड्स हैं वहाँ की। तो बहुत अच्छा लगा, ड्रेस भी बहुत अच्छा लग रहा था, और ये मेरी नंद भी बहुत अच्छी लग रही थी। मेरी नंद वहाँ पे स्कार्फ़ पहनती है माशाल्लाह से। 2 बेटियाँ हैं उनकी, और अगले महीने वो आने वाली हैं शादी के लिए। जैसा मैंने आपको बताया था, मेरे नंद की बेटी की शादी शुरू होने वाली है।
तो उसकी भी वीडियोज़ मैं बना के बाद में ज़रूर शेयर करूँगी, शॉपिंग की भी कि हमने कपड़े कहाँ से लिए, हमने बेलें कहाँ से ली, हमने ज्वेलरी कहाँ से ली, मतलब मैंने या मेरी नंदों ने, उनकी बेटियों ने, तो मैं सब कुछ शेयर करूँगी आगे जाके इंशाअल्लाह ताला। चलिए जी व्लॉग का करते हैं अब एंड, और तमाम लोगों को एक दफ़ा फिर से बहुत-बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, नवाज़िश, करम कि आप लोग मेरे चैनल पे आए, जॉइन किया, सब्सक्राइब किया, वॉच किया, शेयर किया, लाइक किया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, अपनी दुआ में मुझे और मेरी फ़ैमिली को भी याद रखिएगा। इंशाल्लाह एक नई वीडियो में जल्दी आप सबसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टाटा, बाय-बाय।